नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मित्रों दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमारे देश राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का इस समय विषय बना हुआ है। तो वो है आसमान में उड़ते ताबूत। तो ये है उड़ते यानी फ्लाइंग कॉफिन। तो इसको क्या कहा जाता है? आसमान में उड़ते ताबूत, फ्लाइंग कॉफिन। तो ये इसके बारे में ये है ना, ये किसके बारे में कहा जाता है? तो मिग-21 जो फाइटर जेट है, मिग-21, जिसको मिग-21 बाइसन भी कहा जाता है। बाइसन, मिग-21 बाइसन। तो ये फाइटर जेट है। तो इसको आज ये इस पर हम लोग चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं कि ये है ना आज के डेट में एक है ना आसमान में उड़ता ताबूत है, यानी कि ये इसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। और यही नहीं, ये भारतीय, इसके बारे में चर्चा है कि ये भारतीय सैनिकों की पत्नियों को विधवा बना देता है। तो लोग इस पर चर्चा करते हैं। जो मिग-21 है, फाइटर जेट है मिग-21, तो इसके बारे में ये पूरा कहावत प्रचलित हो गया है कि ये जो भारतीय सैनिकों की पत्नियों को ये विधवा बना रहा है, यानी कि इसको आसमान में उड़ता हुआ ताबूत कहा जा रहा है। तो देखिए, इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो फाइटर जेट है मिग-21, जिसको मिग-21 बाइसन भी कहा जाता है, तो ये है ना उड़ता हुआ ताबूत है, किस लिए कहा जा रहा है? तो इसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की घटना है कि राजस्थान के बाड़मेर में मिग-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसमें है ना विंग कमांडर अद्वितीय बल, यानी कि है ना भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अद्वितीय बल और मोहित राणा, ये दोनों है ना विंग कमांडर थे भारतीय वायुसेना के। तो ये दोनों है ना इस है ना मिग-21 बाइसन का जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें शहीद हो गए। तो ये है ना काफ़ी अभी इस समय इस विषय पर चर्चा हो रहा है कि ये जो मिग-21 विमान है, फाइटर जेट है, ये बराबर क्रैश होता है। इतना क्रैश हो रहा है कि इसको है ना लोग क्या कहता है? आसमान में उड़ता ताबूत, यानी कि है ना फ्लाइंग कॉफिन। और ये सैनिकों की पत्नी को विधवा बना रहा है। तो अभी देखिए, हर साल है ना ये क्रैश होता है। और इसमें भारतीय वायुसेना के जो है ना पायलट होते हैं, विंग कमांडर, ये सब है ना अनेकों बार शहीद हो चुके हैं। तो देखिए, अभी तक है ना भारतीय सेना के पास ये है ना, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये है ना बहुत ही पुराना हो चुका है, यानी कि 50-60 साल पुराना। इसका निर्माण कब हुआ था? से 50-60 साल पहले। और उसके बाद से ये लगभग 50-60 साल से ये भारतीय वायुसेना में है। तो इतना पुराना हो चुका है। तो ये इसके इतना पुराना हो गया है जिसके कारण अब इसका कल पुर्जा ये सब चीज़ खराब हो चुका है, सही ढंग से ये काम नहीं कर पा रहा है। और ये है ना दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। तो फ्लाइंग कॉफिन, तो आगे है ना देखिए, तो इसके ये सबसे पहले है ना तो ये है ना जो फाइटर जेट है मिग-21 बाइसन, ये कहाँ बना था? रूस में 1959 में सोवियत संघ में इसका सबसे पहले निर्माण हुआ था। लेकिन भारत में ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? भारत में ये इंट्रोड्यूस हुआ 1964 में। तो 1964 में पहला इसका बेड़ा स्क्वाड्रन आया मिग-21 का भारत में। और तब से अभी तक 1964 से लेकर अभी तक भारत में है ना लगभग 872 मिग-21 विमान है ना, जो मिग सीरीज का जो विमान है, लगभग 872 ये भारत के पास अभी तक 872 है, जिसमें से लगभग आधा क्रैश हो चुका है। तो देखिए कितना इसमें चर्चा यही है कि है ना लगभग 400 मिग-21 विमान क्रैश हो चुका है और दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है अभी तक। तो कितना है? 800, लगभग 872 मिग-21 सीरीज का विमान है। और इसमें से लगभग आधा क्रैश हो चुका है, यानी कि लगभग 400 मिग-21 का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, क्रैश हो चुका है। और इसमें लगभग 200 भारतीय वायुसेना के पायलट अभी तक शहीद हो चुके हैं। तो कितना? लगभग यानी 50-60 साल में लगभग 200 भारतीय वायुसेना के जो पायलट होते हैं,
विंग कमांडर ये अभी तक शहीद हो चुके हैं, और लगभग 50-60 सिविलियन, 50 लगभग 50-60 सिविलियन भी ये अभी तक है ना सो ये MiG-21 क्रैश के दौरान ये है ना सो शहीद हो चुके हैं। तो समझ लीजिए कि लगभग 250 लोग अभी तक है ना सो इसमें शहीद हो चुके हैं, तो ये MiG-21 के कारण। तो देखिए ये है ना सो प्लेन है, जो फाइटर जेट है MiG-21, तो एक समय में ये भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, जिसमें इंट्रोड्यूस हुआ भारत में, भारतीय वायुसेना में 1964 में। तो 60 और 70 के दशक में, फिर है ना सो 80 के दशक में भी ये है ना सो भारतीय वायुसेना का रीढ़ हुआ करता था। और है ना सो 1965 का जब युद्ध हुआ था, तो ये है ना काफ़ी है ना सो भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी कारगर साबित हो गया था। दुश्मनों पर यह वज्र की तरह प्रहार करता था। तो 1965 का युद्ध हुआ, फिर 1971 का जो युद्ध हुआ, तो उसमें है ना सो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो पूर्वी छोर और है ना पश्चिमी छोर, यानी कि है ना सो जो बांग्लादेश का लगता है इलाका वहाँ, या पाकिस्तान का पश्चिमी छोर, यहाँ पर जबरदस्त है ना इसने है ना सो पाकिस्तान के विमानों पर है ना सो जबरदस्त प्रहार किया था। तो भारत को 1971 में जीत मिला था, उसमें ये फाइटर जेट है ना MiG-21, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। फिर करगिल युद्ध हुआ जब 1999 में, तो उसमें भी इस फाइटर जेट ने MiG-21 ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारत को कारगिल युद्ध में भी जीत जो मिली, उसमें भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो देखिए ये काफ़ी है ना सो एक समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, लेकिन ये है ना सो इसका ना सुरक्षा की दृष्टि से ये है ना सो काफ़ी इसको खराब माना जाता है, यानी कि इसका सेफ्टी रिकॉर्ड है ना अच्छा नहीं रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से ये कभी भी अच्छा नहीं रहा है, रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा है। और लगभग समझिए ना कि है ना सो 800-850 से ज़्यादा भारतीय वायुसेना के पास MiG सीरीज का है ना सो ये जेट फाइटर है, और इसमें से लगभग आधा है ना सो अभी तक क्रैश हो चुका है, यानी लगभग 400, और इसमें है ना सो लगभग 200 भारतीय पायलट है ना सो शहीद हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट लगभग 200 पायलट शहीद हो चुके हैं, और 50-60 सिविलियन भी है ना सो जब है ना ये क्रैश होता था ये फाइटर जेट, तो उस दौरान लगभग 50-60 सिविलियन भी उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो ये इतना ये है ना इसका सेफ्टी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। और इसका लेकिन है ना सो ये माना जाता है कि आज भी है ना सो जो है ना सो अभी तो है ना सो नया है ना सो फाइटर जेट सब निकल गया है। जैसे ये है ना MiG-21 है, ये सुपरसोनिक है, लेकिन अभी हाइपरसोनिक ये सब निकल गया है। अब अभी देखिए अमेरिका का F-16 है, राफेल है, तो ये सब है ना सो अगली पीढ़ी का है ना सो काफ़ी है ना सो मजबूत और ताकतवर ये सब फाइटर जेट है, जिसके सामने ये है ना सो MiG-21 जो 50-60 के दशक का बना हुआ है, ये काफ़ी उसके सामने कमज़ोर होता है। लेकिन अब आपको मालूम होगा कि 2019 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान पर, भारत ने पाकिस्तान पर जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, बालाकोट जो कांड हुआ था, तो उसके बाद उसमें है ना सो ये जो है ना सो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान इसी MiG-21 बाइसन से है ना अमेरिका का जो अति आधुनिक है ना सो फाइटर जेट था, 5वीं पीढ़ी का अति आधुनिक फाइटर जेट F-16 को है ना भारत के जो विंग कमांडर थे अभिनंदन वर्धमान ने किस पर थे, उनका फाइटर जेट था MiG-21 बाइसन, और ये पाकिस्तान के पास था F-16 जो काफ़ी है ना सो ये अति आधुनिक तकनीक का बना हुआ है। तो उसको है ना सो ये MiG-21 बाइसन ने है ना सो मार गिराया था F-16 को। तो अभी भी है ना इसका है ना सो अचूक निशाना है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये है ना सो अच्छा नहीं माना जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये ना सो F-16 जो अमेरिका का काफ़ी अति आधुनिक फाइटर जेट है, उसको है ना सो ये MiG-21 बाइसन ने है ना 2019 में अभिनंदन वर्धमान ने मार गिराया था। और उसके बाद है ना सो इसका है ना पूरे दुनिया में आज भी चर्चा होता है कि ये इतना पुराना लगभग 50-60 साल पुराना ये फाइटर जेट है, और आज भी F-16 जैसे विमान को टक्कर देता है, उसको मार गिराता है। तो ये इसका पूरे दुनिया में इसका चर्चा हुआ था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसका रिकॉर्ड काफ़ी खराब है कि ये है ना ये उड़ता है, आकाश में उड़ता है, तो इसका है ना सो इंजन में आग लग जाता है। ज़्यादा देंगे 2200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उड़ता है ये फाइटर जेट। तो इसमें क्या होता है, बराबर क्या होता है, इसमें इंजन ही में आग लग जाता है, जिसके कारण ये पूरा क्रैश हो जाता है। और लगभग भारतीय वायुसेना के लगभग 200 पायलट इसमें अभी तक शहीद हो चुके हैं। और हाल ही में बारबेन में जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ,
तो इसमें है ना सो ट्विन इंजन फाइटर जेट था मिग 21 बाइसन, और इसमें दोनों पायलट मोहित राणा और अद्वितीय बल, ये दोनों है ना सो विंग कमांडर थे भारतीय वायुसेना के, दोनों शहीद हो गए। तो हर साल इसका है ना सो यह है कि इतना है ना सो ये फाइटर जेट खराब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो इसीलिए इसको है ना सो क्या कहा जाता है, इसको फ्लाइंग कॉफिन, आसमान में उड़ता उड़ता ताबूत। भारतीय वायुसेना की पत्नियां, भारतीय वायुसेना के जो सैनिक होते हैं उनकी पत्नियों को ये विधवा बना रहा है। तो ये इसके बारे में कहावत है। तो देखिए इसका रिकॉर्ड है, देखिए 2003 से 2013 तक, 2003 से 2013 तक लगभग 38 है ना ये मिग 21 बाइसन जो फाइटर जेट है, ये 38 है ना क्रैश हो चुका है। देखिए कितना खराब रिकॉर्ड है 10 साल में, 2003 से 2013 तक 38 मिग 21 बाइसन है फाइटर जेट, ये है ना क्रैश हो चुका है। आज फिर 2012 से 2022 तक, अभी 2022 चल रहा है, तो 10 साल में देखिए 2012 से 2022 तक कितना है, 20 मिग 21 फाइटर जेट जो बाइसन कहा जाता है उसको ये क्रैश हो चुका है। फिर है ना 2021 में, पिछले साल 2021 में पांच है ना मिग 21 फाइटर जेट क्रैश हो गया था। तो ये 2021 का बात है, 2021 में 5 मिग 21 बाइसन जो है फाइटर जेट ये क्रैश हो चुका है। और 2022 में अभी तक दो मिग 21 फाइटर जेट बाइसन ये अभी तक क्रैश हो गया है। अभी तक इस साल की घटना है, 2022 में अभी तक कितना हुआ, 2 मिग 21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। 2021 में लगभग 5 मिग 21 फाइटर जेट बाइसन ये क्रैश हो चुका है। इसमें भारतीय जो पायलट थे ना विंग कमांडर ये भी शहीद हो चुके हैं। तो ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि देखिए ये इसका है कि लगभग आधा से ज्यादा ये है ना सो अभी तक क्रैश हो चुका है। तो ये मजबूरी है किस लिए, आप देखिए कि किस लिए इसको रखा हुआ है। इसका क्रैश होने का कारण ये है कि ये लगभग आज से 50-60 साल पुराना ये सब विमान है। आप अगर एक कार खरीदते हैं, एक कार को कितना दिन आप चलाते हैं, लगभग है ना सो 10 साल, बहुत अधिक होगा तो 10 साल, 11 साल, 12 साल, नहीं तो 15 साल। 15 साल के बाद तो सरकार भी मना कर देती है कि 15 साल पुराना कार हम नहीं चलेगा। तो देखिए, तो आप किसी कार को खरीदते हैं, गाड़ी को खरीदते हैं तो 10 साल, 12 साल, 15 साल, और ये फाइटर जेट कितना पुराना है, लगभग 50-60 साल पुराना। तो इतना पुराना फाइटर जेट है जो आज भी इसका भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल करता है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी खराब है। ये हर साल है ना सो 5-10 विमान इसका है ना तो लगभग 4-5 है ना तो क्रैश करता है। अभी तक 200 क्रैश हो चुका है, ये 400 ये फाइटर जेट मिग 21 बाइसन क्रैश हो चुका है, और है ना सो लगभग 200 पायलट इसमें है ना भारतीय वायुसेना के शहीद हो चुके हैं। तो इतना इसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। अब तो ये सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी खराब है, और ये युद्ध की दृष्टि से भी है ना सो इसको है ना इस काबिल नहीं समझा जाता है कि ये है ना सो जो अभी अति आधुनिक तकनीक का जो है ना सो फाइटर जेट है उसका ये मुकाबला कर पाएगा। हालांकि है ना सो अभिनंदन वर्धमान ने इसका है ना सो डॉग फाइट में इसका अपना कलाबाजी दिखाया था, और F-16 को जैसे अति आधुनिक विमान को भी मार गिराया था। तो देखिए ये है ना सो काहे नहीं इसको हटा देता भारतीय सरकार, भारत का जो गवर्नमेंट है भारतीय सरकार, इसको काहे नहीं, जब इतना क्रैश हो रहा है, इतना ये हो रहा है, तो काहे नहीं हटा देता। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो है ना भारतीय वायुसेना के पास अभी है ना सो अगर इसको रिप्लेस करेगा तो फिर इसको रिप्लेस करने के लिए फिर चाहिए नया फाइटर जेट, ये है ही नहीं। तो ये कहाँ से, इसके लिए अगर रिप्लेस करेगा तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे देश से खरीदना पड़ेगा नया अति आधुनिक फाइटर जेट, किसी दूसरे देश से खरीदे, नहीं तो अपने ही देश में इसका निर्माण करे, अपने ही देश में निर्माण करे। तो आप लोग जानते हैं कि इसका है ना सो हमारे देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका है ना तेजस है फाइटर जेट है। तो ये पूरा स्वदेशी फाइटर जेट है जिसका नाम है तेजस। तो तेजस से इसको रिप्लेस करने का बात चल रहा है। तो तेजस मार्क 1, ये जो तेजस मार्क 1 और मार्क 2, तो ये फाइटर जेट है भारतीय, इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में ही हो रहा है, स्वदेशी फाइटर जेट है। और इसका ना तो ये है ना जो मिग 21 है ना बाइसन है, इसका रिप्लेसमेंट होगा किससे, तेजस मार्क 1 और मार्क 2 फाइटर जेट से। लेकिन अभी ये निर्माण के प्रक्रिया में है, अभी इतना जल्द निर्माण के प्रक्रिया में, अभी इसमें समय लग सकता है, लगभग है ना तो 5 साल, 10 साल, 15 साल
15 साल 10 साल लगभग उम्मीद किया जा रहा है कि 10 साल तक अभी और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा होगा। तो ये इतना है ना, ये सब काहे हो रहा है? तो देखिए हमारे देश में सबसे बड़ा चीज़ है कि है ना सो या तो हमें ना फाइटर जेट खरीदना, या तो बाहर से खरीदे, और नहीं तो अपने देश में ही तेजस का निर्माण करे। तो हमारा जो पूर्व का जो सरकार है, तो इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की काफ़ी कमी थी। यानी कि आप है ना पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल विलनेस, ये सब राजनीतिक इच्छा शक्ति की काफ़ी कमी थी, जिसके कारण है ना सो भारत में तेजस का उतना तेजी से निर्माण नहीं हो पा रहा है, और जिसके कारण ना सो ये मजबूरी में भारतीय वायुसेना को ये MiG-21 बाइसन रखना पड़ रहा है, जो कि बराबर दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। तो अभी है ना सो ये इसको है ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको है ना सो तेजस मार्क 1 मार्क 2 बनाएगा। तो फिर जब तक ये पूरा होगा बना के इसका रिप्लेसमेंट होगा, नहीं तो बाहर से खरीदेगा। अब आप जानते हैं कि हमारा जो देश है भारत, इसमें ना तो जितना भी बाहर से अगर खरीदता है तो रक्षा सौदा होता है, तो इसमें बराबर है ना सो क्या होता है, घूस कांड होता है। रक्षा सौदा में है ना सो क्या होता है, घोटाला होता है, दलाली होता है। आप जानते हैं बोफोर्स दलाली कांड, बोफोर्स तोप का है ना स्वीडन से राजीव गांधी के समय में यह है ना सौदा हुआ था बोफोर्स तोप का, तो इसमें भी दलाली हुआ था, घोटाला हुआ था। तो ये 60 करोड़ का घोटाला हुआ था, रिश्वत लिया गया था, ये काफ़ी चर्चा में है। फिर आप जानते हैं अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, तो इसमें भी है ना सो दलाली लिया गया था, घूस लिया गया था। तो हमारे देश में है ना जो भी रक्षा सौदा अगर विदेश से करते हैं तो इसमें काफ़ी घूसखोरी होता है, दलाली होता है, घोटाला होता है, ये सब जानते हैं। तो इन सब चीज़ के कारण है ना सो ये है ना सो हम लोग है ना सो विदेश से अगर कोई नया अति आधुनिक फाइटर जेट ये सब खरीदे तो इसमें जल्दी ये सब चीज़ नहीं हो रहा है, काफ़ी लंबा प्रक्रिया हो जाता है। क्या कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का में मामला चला जाता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है, आरोप लगाया जाता है कि इसमें है ना रक्षा सौदा जो हुआ है उसमें है ना तो दलाली लिया गया है, घूस लिया गया है। तो इसलिए काफ़ी लंबा प्रक्रिया होता है। तो इसमें हमारे में देश के जो नेता लोग हैं उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विलिंगनेस की काफ़ी कमी है, और है ना तो इतना इसमें घूसकांड होता है, घूसखोरी होता है, जिसके कारण ये काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसके कारण है ना तो इसका है ना ये जो है ना तो MiG जो फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान है, MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान है, इसका रिप्लेसमेंट करने में काफ़ी देरी हो रही है। अब भारत में अगर तेजस का निर्माण होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगर इसको कर रहा है, तो अभी उतना भारत में इस पर शुरू से ध्यान नहीं दिया गया, और इसमें ना तो काफ़ी देरी हो रही है, काफ़ी इसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो अभी उम्मीद किया जा रहा है कि 5 साल 7 साल 10 साल के बाद ये होगा। तब तक मजबूरी में हम लोग को क्या होगा, भारतीय वायुसेना को मजबूरी है, ये है ना सो MiG-21 या MiG-29 ये सब जो है ना सो MiG सीरीज का जो विमान है जो काफ़ी 50-60 साल पुराना, इसको है ना सो रखने का मजबूरी है। इसीलिए कि है ना सो भारत को खतरा किससे, पाकिस्तान से खतरा है, चीन से, यानी कि 2 देश से खतरा है, एक तरफ पाकिस्तान से और चीन से। अगर एक साथ दोनों तरफ युद्ध होता है तो भारत को है ना सो कितना फाइटर जेट का जरूरत चाहिए, लगभग है ना 42 स्क्वाड्रन का। भारत को कितना, अगर है ना तो टू फ्रंट वार होता है, अगर एक साथ युद्ध छिड़ जाता है, उधर से चीन भी अटैक कर देगा और इधर से पाकिस्तान भी अगर अटैक कर दे, तो भारत को कितना है ना फाइटर जेट का जरूरत चाहिए, 756 फाइटर जेट का जरूरत पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि युद्ध हुआ, उधर से चीन अटैक कर दे और उधर से पाकिस्तान, तो दो फ्रंट पर है ना हम लोग को भारतीय वायुसेना को युद्ध लड़ना होगा। तो उसके लिए कितना फाइटर जेट का जरूरत चाहिए, लगभग 756 फाइटर जेट लड़ाकू विमान चाहिए भारतीय वायुसेना को। आप जानते हैं कि एक स्क्वाड्रन होता है, एक स्क्वाड्रन, तो उसमें कितना होता है, एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 लड़ाकू विमान फाइटर जेट होता है, एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 फाइटर जेट लड़ाकू विमान होता है। और भारत को कितना चाहिए, टू फ्रंट वार में अगर है ना तो एक साथ अगर चाइना भी अटैक कर दे और पाकिस्तान भी, तो इसके लिए 42 स्क्वाड्रन, भारत को 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट लड़ाकू विमान चाहिए। तो 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट लड़ाकू विमान चाहिए। तो ये मिला के कितना होता है, एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होता है, तो 42 स्क्वाड्रन में कितना, 756 फाइटर जेट लड़ाकू विमान। तो अगर है ना ये हम लोग को दोनों तरफ से खतरा है, चीन से भी और पाकिस्तान से भी। जब युद्ध हो जाए तो दोनों देश हम लोग का दुश्मन अटैक कर देगा, तो उस समय हम लोग को 756 फाइटर जेट लड़ाकू विमान की आवश्यकता है। और इसका है ना सो कमी है ना, इसीलिए है ना सो
और या तो हम लोग अपने देश में निर्माण कर ले, नहीं तो है ना सो विदेश से मंगाए। अब इसमें बराबर घूसखोरी होता है, रक्षा सौदा जब भी हो रहा है तो उसमें घूसखोरी होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल जाता है, लाल फीताशाही होता है, इसमें लाल फीताशाही होता है, घूसखोरी हो जाता है, घोटाला होता है। काफ़ी लंबा सुप्रीम कोर्ट में, संसद में, पार्लियामेंट में जेपीसी बैठ जाता है, तो ये काफ़ी लंबा प्रक्रिया है अगर बाहर से हम लोग मंगवाते हैं। तो इसीलिए लाल फीताशाही के कारण ये सब पूरा लेट हो रहा है। और नहीं तो भारत में इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, शुरू से ध्यान नहीं दिया गया, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी कि है ना फाइटर जेट, लड़ाकू विमान इस सब का निर्माण भारत में उतनी तेजी से नहीं हो पाया। अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो अभी भी लग रहा है कि 5 साल, 7 साल, 10 साल लगेगा। अगर तेजस जो है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अगर तेजस मार्क 1 मार्क 2 से ये जो फाइटर जेट है MiG-21 बाइसन या MiG-29 इसका रिप्लेसमेंट करेगा, तो इसमें भी अभी समय लगेगा। तो इस तरह से इसके कारण है ना भारतीय वायुसेना को मजबूरी में ये जो है ना सो MiG-21 फाइटर जेट, लड़ाकू विमान है, बाइसन MiG-21 बाइसन हुआ या MiG-29, ये सब अभी है ना सो मजबूरी है, इसको रखना इसका मजबूरी है, ताकि भारतीय वायुसेना के पास इसका विकल्प नहीं है, या तो उसको जल्दी मिलेगा नहीं तेजस, अभी देर लगेगा 5 साल, 7 साल, 10 साल। और यहीं तो बाहर से अगर सौदा होता है, हालांकि है ना सो राफेल विमान अभी फ्रांस से सौदा हुआ है, उसमें 2 स्क्वाड्रन राफेल है ना सो का विमान, लड़ाकू विमान मिला है। तो एक स्क्वाड्रन में कितना होता है, 18 लड़ाकू विमान होता है, 2 स्क्वाड्रन मिला है राफेल का, तो उसमें 36 है ना सो राफेल विमान, लड़ाकू विमान, अति आधुनिक फाइटर जेट है ये राफेल, ये मिला है भारत को कहाँ से, फ्रांस से। तो है ना सो जब भी 2 मोर्चे पर अगर युद्ध होगा तो है ना सो 36 है, तो एक जगह अगर पाकिस्तान से हुआ तो 18 है ना सो ये होगा राफेल विमान पाकिस्तान की तरफ लड़ेगा, 18 चीन की तरफ से चीन के विरुद्ध लड़ेगा। तो इस तरह है ना सो 2 स्क्वाड्रन तो राफेल का है, फिर भारत के पास मिराज भी है, फिर है ना सुखोई भी है। तो इस सीरीज का भी विमान सब है, अति आधुनिक विमान सब है, फाइटर जेट है। तो इसका है ना सो ये कारण है कि मजबूरी में जो MiG-21 है फाइटर जेट है, ये है ना भारतीय वायुसेना हटा नहीं सकता है, जब तक है ना सो बाहर से आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो अपने देश में निर्माण करे, तो यही है। तो ये जो फाइटर जेट है MiG-21 इतना दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, इसीलिए इतना पुराना हो चुका है कि इसका कल पुर्जा ये सब भी है ना तो काफ़ी पुराना हो चुका है। और इसका ये कहाँ बना था, MiG-21 जो बाइसन है फाइटर जेट है, ये सोवियत रूस में इसका निर्माण होता है, सोवियत रूस से ये खरीदा गया। और है ना सो कब से इसका निर्माण हो रहा है, 1949 से, 1959 से इसका निर्माण हो रहा है। भारत में 1964 में आ गया, लगभग 50-60 साल पुराना विमान है। और ये है ना रूस, सोवियत संघ, जब सोवियत संघ में रूस में 1985 से इसका निर्माण बंद किया, यानी कि अब रूस में इसका निर्माण भी नहीं होता है। 1985 में ही इसका रूस है ना सो इसका निर्माण बंद कर दिया, लेकिन भारत अभी भी यूज कर रहा है। रूस में इसका निर्माण हुआ 1959 में, और 1985 में जाके रूस ने इसका निर्माण बंद कर दिया। लेकिन हमारा देश भारत है, यहाँ का नेता लोग ऐसा है, यहाँ लाल फीताशाही ऐसा है, इतना घोटाला हो रहा है कि रूस है ना जिस फाइटर जेट का निर्माण 1985 में बंद कर दिया, वो भारत में आज भी भारतीय वायुसेना को मजबूरी में इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि इसका विकल्प नहीं है। और इसको है ना सो MiG-21 बाइसन को क्या कहा जाता है, आसमान में उड़ता ताबूत, यानी कि फ्लाइंग कॉफिन। तो ये है ना सो इसमें है ना हमारा ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो भारत में स्वदेशी जो है ना लड़ाकू विमान फाइटर जेट तेजस जो है मार्क 1 मार्क 2 इसका तेजी से निर्माण करें, और उसके बाद इसका रिप्लेसमेंट करे, जिससे कि है ना सो इतना जो लोग पायलट सब मर रहा है, शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार को कितना दुखी होना पड़ता होगा, कितना कष्ट होना पड़ता होगा। तो इससे है ना सो उन लोग को छुटकारा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के बाद मेरा है ना तो भारत की सरकार से, भारत की गवर्नमेंट से और भारत के प्रधानमंत्री से ये अनुरोध है कि तेजी से है ना सो ये जो तेजस मार्क 1 मार्क 2 जो फाइटर जेट है लड़ाकू विमान, इसका भारत में तेजी से निर्माण हो। जो भी टेक्नोलॉजी सबका जो जरूरत होता है, कमी होता है, इस सबका जल्दी से पूरा है ना मांग पूरी की जाए और तेजी से इसका निर्माण हो, और ताकि ये फाइटर जेट MiG-21 है ना सीरीज का जो MiG बाइसन है, ये इसका रिप्लेसमेंट हो जाए।
और नहीं तो फिर बाहर से खरीदे, राफेल खरीदे, सुखोई जो अति आधुनिक रूस का में बनता है उसको है ना मंगवाए, भारत में लड़ाकू विमान ये सब। तो ये सब है ना रक्षा सौदा में प्योर शुद्ध है ना, प्योर है ना सौदा हो, जिसमें कोई घोटाला ये सब नहीं हो, और ये जल्दी से पूरा रक्षा सौदा ये सब का प्रक्रिया पूरा हो, और जिससे भारत को नया अति आधुनिक फाइटर जेट विमान ये सब मिले। और इतना जो क्रैश हो रहा है, इतना जो तबाही हो रहा है हर साल है ना सो लगभग 5-10 है ना पायलट शहीद हो रहे हैं। अभी तक 200 पायलट भारतीय वायुसेना के पायलट शहीद हो चुके हैं ये MiG-21 क्रैश में, और सिविलियन भी 50-60 क्रैश हो चुके हैं। तो इस पर बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर बहुत ही ध्यान देने का विषय है, और इस पर भारत सरकार ध्यान दे, और ये जो है ना तो ये जो क्रैश हो रहा है ये इसकी समस्या से है ना तो इसका निदान करें। तो आप है ना ये सब वीडियो देखने के बाद आप समझ गए। आप ये है ना तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये वीडियो देखने के बाद आप इसको लाइक जरूर कर दें। तो क्या है, वीडियो देखने के बाद इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और है ना तो इसके बाद आपका है ना तो धन्यवाद, शुक्रिया।